हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ डीआर में। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 9वीं विज्ञान के अध्याय 1 से तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का अंतरा रूपांतरण कैसे होता है उस चीज़ को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं आगे। तो साथियों, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो इनका आपस में एक दूसरे में कैसे परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के फलस्वरूप उसको क्या कहा जाता है, इस पूरी चीज़ को हम इस वीडियो में देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर वीडियो में देख रहे होंगे कि यह है ठोस, द्रव और गैस। तो साथियों देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि जब ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, ठोस जब द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे संगलन कहा जाता है, और जब द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे जमना कहा जाता है। और उसी तरह से जब द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे वाष्पीकरण कहा जाता है, और जब गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसको संघनन कहते हैं। उसी तरह से जब ठोस गैस अवस्था में परिवर्तित होता है डायरेक्ट, तो उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और जब गैस ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे हम लोग निक्षेपण कहते हैं। तो आइए परिभाषा के तौर पर इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि संगलन, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि ठोस जब द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है उसको संगलन कहते हैं। तो जब किसी ठोस का द्रव अवस्था में परिवर्तन होना संगलन कहलाता है। उसी तरह से है जमना। जमना कब होता है? जब द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। तो द्रव को ठंडा कर ठोस बनाने की प्रक्रिया को जमना कहते हैं। फिर इसके बाद है वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण का आपने देखा यहाँ पर कि जब द्रव गैस में परिवर्तित होता है, यानी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में, गैस या वाष्प एक ही चीज होता है, तो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में रूपांतरण की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। यह एक सतही प्रक्रिया है। इसके बाद आता है संघनन। संघनन क्या होता है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें जलवाष्प तरल यानी द्रव अवस्था में बदल जाता है, यानी द्रव बन जाता है। फिर इसके बाद आता है आपका ऊर्ध्वपातन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में रूपांतरण की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कि आपने देखा होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और कपूर, कपूर को आपने जलाया होगा तो कपूर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे वाष्प या गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अगला है आपका निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है? तो गैस से ठोस बनाने की प्रक्रिया, गैस से ठोस बनाने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। तो इस तरह से आपकी पूरी अवस्थाओं में जो इस तरह से पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तित होती है आपस में, इनका आप अगर ये वाला डायग्राम आपको पता रहेगा तो आसानी से इनकी परिभाषाएं आपको याद हो जाएंगी, और ये जो है आपकी परीक्षा के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इनसे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो इस तरह से आपको जो है इस डायग्राम को ध्यान देना है। ठोस से द्रव में परिवर्तन की प्रक्रिया संगलन कहलाती है। द्रव से ठोस में जमना, द्रव से सीधे गैस में वाष्पीकरण, गैस से द्रव में संघनन, ठोस से गैस में ऊर्ध्वपातन और गैस से ठोस में निक्षेपण। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।